एग्जाम्पल है नीम, मैंगो, बनियन, ये सारे क्या है ट्रीज, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन से आएंगे? श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? जड़ें नहीं, झाड़ियाँ। श्रब्स क्या होती हैं? तो यहाँ पे कौन सी है श्रब्स दिख रही है आपको? वहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ था, रोज प्लांट। अरे रोज का लगा हुआ था, इसका एग्जाम्पल है श्रब्स का। और थर्ड नंबर पे आती है हर्ब्स। हर्ब्स कौन सी होती है? जिनकी स्टेम बिल्कुल क्या होती है? सॉफ्ट। कौन सा एग्जाम्पल है? यहाँ से देखो आप, ये क्या है? कोरिएंडर। कोरिएंडर लीव जो है, ये सारी क्या है? हर्ब्स हैं। ये जो आपके सामने, इनकी स्टेम देखो, इसको तोड़ोगे, तोड़ के देखो। अरे एक कोई 2-3 बच्चे तोड़ लो। अरे इनकी जो वीक है और ग्रीन है, इनकी स्टेम सॉफ्ट है ना, बिल्कुल ग्रीन भी है और बहुत वीक भी है। और एक आप अगर श्रब्स जो होती हैं उनको तो तोड़ोगे तो एक तो उनमें क्या होते हैं? कांटे लगे हुए होते हैं ना, थॉर्न्स होते हैं। और दूसरा क्या होती है? उनकी स्टेम जो होती है थोड़ी हार्ड होती है ना। और सबसे ज्यादा हार्ड स्टेम किसकी होगी लास्ट में? ट्रीज। 3 टाइप भी बताए हैं, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, ठीक है। रूट्स कहाँ होती हैं? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पता है आपको? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, जो मिट्टी के अंदर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो प्लांट है, एक कोई भी, तो ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये सारा क्या है? शूट सिस्टम है, ठीक है। इसको जब नीचे से निकालेंगे, नीचे से तो निकलेगा, ये निकल रहा है ना। अब ये जो मिट्टी वाला पार्ट है पूरा, है ना, ये क्या है? ये क्या है? रूट्स। तो जो मिट्टी के, ये रूट्स है, और जो मिट्टी के अंदर पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो गया? ये जो मिट्टी के ऊपर था ये इतना पार्ट, तो ये क्या था? शूट सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद होती है रूट, कौन कौन सी थी? टैप रूट। टैप रूट में क्या था? अब टैप रूट का एग्जांपल था, रेडिश की रूट होती है और कैरेट की। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि इसकी ये वाला पार्ट कौन सा है जिसको क्या खाते हैं हम? इसकी रूट की, रेडिश की कौन से पार्ट को खाते हैं? रूट। किसको खाते हैं? यानी कि जो इसकी रूट्स होती हैं ये खाने में कन्वर्ट हो जाती हैं। बॉयज व्हाट टैप रूट है, ये फाइबर्स है। टैप रूट है। टैप रूट में क्या था? ये जो जड़ें निकल रही हैं आपको दिखाई दे रही छोटी छोटी, एक इधर से एक इधर से पैरेलल फॉर्म में है, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम होता है? टैप रूट। इसमें जो ये पार्ट है पूरा, ये क्या होता है? हम रेडिश का क्या खाते हैं? रूट खाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होती है? क्या होती है? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है। और ये जो इसका सिस्टम है जड़ों का, वो कौन सा है? टैप रूट, ठीक है। छोटी छोटी देखोगे, देखो इसके अंदर रूट कैसे हैं। ठीक है, ग्रास है ना, सबको बताइए क्या ले लो अब। हाँ, ये ग्रास, ग्रास की देखो रूट सिस्टम क्या है। एक तो आपके पास रेडिश थी ना, तो रेडिश में रूट देखो कैसे आ रही है, पैरेलल है बिल्कुल। और इसमें देखो बिल्कुल ऐसे उलझी हुई है ना। इसको मिट्टी को हटा के देखेंगे तो कोई भी सीधी नहीं है, मतलब पैरेलल फॉर्म में नहीं है। कोई कहाँ से निकल रही है रूट, कोई कहाँ से। तो ये जो सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? फाइबर। यानी कि एक गुच्छे जैसा फॉर्म में होती है जड़ें इसके अंदर, ठीक है। वहाँ से निकाल के देख लो आप। अरे क्या बोलते हैं? फाइबर। बस फाइबर और टैप रूट, रेडिश, कैरेट, और क्या था? बीट रूट। बीट रूट क्या होता है? शलगम होता है। शलजम में कौन सी होती है?
टैप रूट होती हैं, बताओ। टैप रूट होती है रेडिश में, टर्निप में और कैरेट में। और ग्रास में कौन सी है? फाइबर। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। यस गर्ल्स, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? यानी कि जो इनको हम विंटर में ग्रो करते हैं और हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च में। तो रबी क्रॉप कौन सी है? अब बताओ कौन सी है यहाँ पे रबी क्रॉप का एग्जांपल? ये नहीं है, मस्टर्ड, वो दिखाएंगे फिर रबी क्रॉप। ये अरे कॉटन तो है, कौन सी रबी या खरीफ? खरीफ, जिसकी हार्वेस्टिंग हम विंटर में करते हैं, ग्रो कब करते हैं? बॉयज, ये कौन सी क्रॉप है? कॉटन नहीं, रबी या खरीफ? खरीफ, क्योंकि अब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है ना। तो ये कौन सी है? ग्रो कब किया था इसको? समर में, जून जुलाई में ग्रो करते हैं इसको, ठीक है। और अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। आगे आएगी वो रबी क्रॉप, व्हीट है में और मस्टर्ड है। ये सारी किसके एग्जांपल है? रबी क्रॉप का, ठीक है। किसमें क्या दिखाऊं? स्पिनच, स्पिंच क्या होता है इसमें? अरे होता क्या इसमें? इससे क्या मिलता है हमें इसको खाएंगे तो? आयरन, आयरन, ठीक है। क्या चीज है ये? मैंगो लीव, लीव्स, मैंगो लीव्स। ये नहीं पूछा किसकी लीव्स है ना? जहाँ से ये अटैच हो रही है, ये दिख रहा है आपको सबको? ये यहाँ स्टेम से अटैच हो रही है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच है ये, पिटियोल। ये वाला पार्ट जो है ना, जहाँ से ये लीफ इससे अटैच हो रही है, ये वाली डंडी सी दिखाई दे रही है आपको, पतली सी, इसको क्या बोलते हैं? पिटियोल, ये वाली। और ये पूरी लीफ है जो इसका ये पार्ट है पूरा, है ना, इसको क्या बोलेंगे? लैमिना। पूरा पार्ट जो है ना इसका, ये इसको बोलेंगे लैमिना। और लास्ट में ये वाली टिप जो दिखाई दे रही है, ये टिप नहीं है, इसकी लास्ट वाली, इसको बोलेंगे लीफ एपिक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रही है लाइनें सी, लीफ के अंदर है जो, इसको बोलेंगे वेन्स। और बीच में सेंटर में एक आपको लाइन दिखाई दे रही है स्ट्रेट, ये क्या है? मिड रिब, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है जहाँ से ये अटैच है? पिटियोल। और ये पूरा जो इसका फैला हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? लैमिना। और लास्ट वाली जो टिप है, इसको क्या बोलेंगे? लीफ एपिक्स। और ये जो अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? वेन्स। और मिड रिब, सेंटर वाली जो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? मिड रिब। इसमें देखो, इसमें देख के साइड में इसका ये कोई बना हुआ है इसमें डिजाइन लीफ में। अरे ये लास्ट में देखो, ये बिल्कुल प्लेन है, कोई डिजाइन बना हुआ है क्या? तो डिजाइन के अकॉर्डिंग वेनेशन होते हैं, यानी कि इसमें कौन सा वेनेशन बोलेंगे हम? रेटिकुलेट। कौन सा है? रेटिकुलेट। यानी कि जिसमें डिजाइनिंग होगी, ऐसे कटिंग होती है, उनको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये कौन सा है? कोई भी, मतलब इसके अंदर सारी एक जैसा आ रहा है, बिल्कुल प्लेन आ रही है इनकी सरफेस, तो ये कौन सा है? रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन अभी दिखाती हूँ मैं। एक ये वाली लीव है, इसकी साइड में देखो कोई भी डिजाइन नहीं है, है ना, ये तो है रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें देखो डिजाइन बन रहा है,
ये कौन सा वेरिएशन होगा? पैरेलल। ठीक है, जिसमें डिजाइनिंग नहीं है वो है रेटिकुलेट, और जिसमें है वो है पैरेलल। क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज सोयल। सोयल क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है? टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर जो है अर्थ सरफेस की, वही क्या है? सोयल। ठीक है, जिसको मिट्टी बोलते हैं, सोयल। अब हमने एक इसके लिए एक्टिविटी थी कि सोयल में क्या होती है? एयर होती है ना। इसको हमने चेक करना है कि सोयल में एयर होती है या नहीं होती है। ड्राई सोयल है, इसके अंदर सूखी मिट्टी है, तो इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। जैसे इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ रहे हैं? बबल्स दिख रहे हैं? देखो, बबल्स दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। तो क्यों आए बबल्स इसमें? क्योंकि इसमें एयर थी। क्योंकि जैसे ही हमने एयर कहाँ पे थी? इस जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, सॉइल के जो कण होते हैं उसके अंदर ट्रैप होती है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया तो इसमें से एयर बाहर निकलना शुरू हो गई बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इसी वाटर को अच्छे से हम इस सॉइल के अंदर वाटर मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अच्छे से वाटर मिक्स कर रही हूँ मैं एंड तक। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन एक अराइज होता है कि इज सॉयल सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। सोल्यूबल होती है वाटर में सॉयल या नहीं? होती है। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि ये मिक्स हो गई है ना, वाटर में मिक्स हो गई है, लेकिन थोड़े टाइम तक इसको क्या करूँगी मैं? बिना हिलाए एक जगह पे रख देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो ध्यान से, जो सॉयल है वो नीचे सेटल डाउन हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो सॉयल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेडिमेंटेशन। हाँ, सेटल डाउन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स ऑन द बॉटम, सेडिमेंटेशन। फिर इस जो ऊपर क्या लेयर बन गई? वाटर की लेयर अलग बन रही है, नीचे सॉयल की लेयर अलग हो रही है। तो इसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं? इस जो प्योर वाटर को है दूसरे कंटेनर के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो वाटर की लेयर है इसको हम दूसरे कंटेनर के अंदर डालेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या था? सेटल डाउन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑन द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड द लेयर ऑफ वाटर प्योर्ड इन अनदर कंटेनर, इसको क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। तो अब बताओ, सॉइल सॉल्युबल है वाटर में या नहीं? नो, सॉइल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बताओ प्लीज। हाँ, अब इस सॉइल को उठा के अब उठाएंगे, चेक करके देखो इसके अंदर आपको क्या कुछ है। इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन भी फील होंगे। ठीक है, सिल्ट बोलते हैं जिसको। स्टोन्स भी होते हैं, सिल्ट भी होती है, कंकर, और क्ले तो है ही, क्ले भी है इसके अंदर। जब टच करके देखोगे सिल्ट भी है और सैंड भी है। और एक आपको बताया था कि जब भी हम किसी फील्ड की क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, है ना, दालों वाले प्लांट होते हैं, उसको खेत के अंदर ही प्लो कर देते हैं। बताया था क्यों करते हैं वो प्लोइंग? उनकी खेत के अंदर ही मिक्स क्यों कर देते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसको उसके अंदर ही मिक्स कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, और उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में जो राइजोबियम होता है वो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है और फिर प्लांट्स उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसको खेत के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। और एक आपको मैन्योर बताया हुआ है, वो देखो सामने, कैटल डंग दिख रहे हैं, गोबर बोलते हैं जिसको। इसको भी सुखा के खेत के अंदर डाला जाता है। एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर। What is the difference between manure and fertilizer? फर्टिलाइजर्स में केमिकल होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक। Yes, very good. मैन्योर जो है ऑर्गेनिक है, जिसका एग्जांपल है कैटल डंग, है ना। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मैन्योर्स जो ऑर्गेनिक है उससे कोई किसी भी तरीके की डिजीज़ नहीं होती हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं। जबकि फर्टिलाइज़र से ग्रोथ तो अच्छी होती है बट बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आप किस में रेस्पायर कर रहे हो, ऑक्सीजन में। तो जड़ें भी किस में करेंगी, ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन अब मिल कहाँ से रही उनको, क्योंकि जैसे ही हम फ्लोइंग करते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं लूज हो जाते हैं ना, और कुछ ना कुछ एयर जो होती है सॉइल पार्टिकल के अंदर ट्रैप होती है। अभी चेक किया था ना हमने एक्टिविटी से, जब हमने सॉइल के अंदर वाटर ऐड किया था तो उसमें बबल्स दिखाई दे रहे थे। इट मीन्स क्या पता चल रहा था कि सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ एयर होती है, और उसी एयर का यूज़ ये जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो रेस्पायर करने में करती है और इनकी ग्रोथ होती है ना। अगर उनकी उसको हम लूज़ नहीं करेंगे, फ्लोइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी सरफेस, हार्ड सरफेस हो जाएगी। तो उसको ना तो वहाँ अंदर एयर पहुँच सकेगी, ठीक है, और ना ही वाटर जो है रूट तक पहुँच पाएगा, जिससे उस प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉइल के पार्टिकल को लूज़ करने के लिए फ्लोइंग की जाती है, ताकि जो प्लांट्स की रूट है अच्छे से रिस्पायर कर सके और प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसे लाइनों में ये फ्लोइंग की हुई है, उसके बाद इरिगेशन हुआ है। यहाँ पे इरिगेशन क्या होता है, जो वाटर पानी लगाते हैं फसलों को उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, पहले फ्लोइंग होगी और फिर क्या होगा, इरिगेशन। और उससे पहले भी क्या होता है, फ्लोइंग के बाद क्या करते हैं, सोइंग सीड्स। अरे बीज डालोगे तो ही तो उससे प्लांट ग्रो होगा कोई, तो सोइंग सीड करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन से फिर क्या होगा, वो जो प्लांट है जो भी हमने बीज वहाँ पे डाला है वो धीरे धीरे क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, और उससे एक छोटा सा प्लांट निकलेगा और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होके एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। उस साइड पे घूमो, अब इस साइड पे देखो, छोटे छोटे ये क्या है, अरे ये वाली साइड वाली धनिया क्या है, ये वाले अंदर। तो इसका मैंने किसमें दिया था, हर्ब्स है, शर्ब्स है या ट्रीज है, ये हर्ब्स। तो हर्ब्स का क्या बताया था मैंने, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कि इसकी जो स्टेम होती है, ये स्टेम है, ये तना है इसका स्टेम, तो बिल्कुल क्या होती है, सॉफ्ट। देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं इजीली, है ना। तो ये क्या है, हर्ब्स का एग्जांपल है कोरिएंडर। ठीक है, ये क्या है इसकी, रूट्स है। कौन सा सिस्टम है इसके अंदर, टैप या फाइबर्स, देखो ध्यान से, फाइबर्स है ये। टैप में क्या होती है, एक सेंटर में से निकली होती है और बाकी पैरेलल उसके साइडों से वन बाय वन निकलती है। जबकि ये क्या है, इक्वल नहीं है सारी। जब इक्वल नहीं होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, फाइबर। ठीक है, इसका
स्कर्ट कौन से होते हैं? दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पे ही जो रेंगते रहते हैं ना, क्रॉल करते हैं। तो और क्लाइंबर्स, ये क्रीपर का एग्जांपल है क्योंकि ये जमीन पे ही फैला हुआ है। इसमें ये जो पार्ट निकला हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो, इसमें ये वाला, यस मैम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्या चीज़ है ये? जो ऐसे ऐसे कॉइल की शेप में ऐसे दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे टेंड्री, ठीक है। क्रीपर जो है वो जमीन पे ही ग्रो करते हैं, जमीन पे ही फैल जाएंगे, यानी कि ये ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करते। इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंबर, ठीक है। क्रीपर, सॉरी, क्रीपर। क्लाइंबर्स का एग्जांपल मनी प्लांट आपने देखी है, छोटे रहते हैं तो उसके साथ साथ वो भी टेंड्रीज ही होती हैं, ये सारे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। विंटर में अभी तो इसकी ग्रोथ हो रही है, अभी फुली ग्रोन नहीं है ये, और इसकी हार्वेस्टिंग होगी मार्च में, ठीक है। इसमें देखो ये जो इसका फ्लावर है मस्टर्ड का, इधर हो जाओ, थोड़ा और इधर हो जाओ। इसको एक सिंगल जब फ्लावर को देखोगे आप, बेटा सुन लो पहले, फ्लावर है ना, इस फ्लावर को जब देखो, इसके नीचे आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है, ये जो निकली हुई है ये क्या है? ग्रीन कलर की है। और ऊपर वाली देखो ये क्या है? येलो। तो जो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट होता है इसका, ये जो कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 ही है, इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। यानी कि जो ग्रीन कलर वाला जो इसका पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? सेपल्स। और कितने का रोल है? कितने हैं सेपल्स? मस्टर्ड में सेपल्स कितने हैं? 4 ही होते हैं, ठीक है। अब आगे वाला देखो, सेकंड नंबर वाली रोल, ये कलरफुल है जो येलो कलर की है, इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स, ठीक है। और जो अंदर वाला है, जो इसके अंदर देखो, फिर आपको अंदर देखो 2-3 ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक सेंटर वाला पॉइंट है, इसको हटा लो धीरे धीरे। ये ग्रीन वाले जो, वो तो है सेपल्स, सेपल्स हटा दो, पेटल्स भी हटा दो। अब देखो अंदर वाला पार्ट इसका, अब क्या दिख रहा है आपको? एक बिल्कुल ये देखो सेंटर में दिख रहा है आपको, सेंटर में, सेंटर वाला एक डंडी सी दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। और ये ऊपर वाली टिप को बोलते हैं, और इसके अंदर ये जो है ये क्या है? फिलामेंट। और जब नीचे से, ये तो फ्लावर अभी मैच्योर नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो तब इसके अंदर या नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देगी? ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल, ठीक है। और ये जो साइड वाले हैं ये क्या है? साइड वाले, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसी ऐसी शेप, ये बीच वाले के साइड वाले जो है ये क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है।